हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा विनर। कैसे हो मेरे प्रिय साथियों? कैसे हैं आप सब? और आज का वीडियो है उनके लिए जो कुछ बनना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने के लिए, है ना, अपने फैमिली के लिए, और मात्र 12th पास करके ही वो करना चाहते हैं और केंद्रीय नौकरी लेना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेना चाहते हैं। उनके लिए वीडियो बना हुआ है ना। तो जरा विस्तार से देखिए कि स्टेनोग्राफर क्या होता है, डिटेल जानकारी, ऐसी जानकारी इसके बाद आपको किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। केवल आपको मेहनत करना है, अपने कंटेंट पे बनना है बड़ा अफसर। ठीक है, क्या करेंगे इस वीडियो में मेरे भैया? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, है ना। हम करने वाले हैं इसमें सिलेबस की चर्चा, एग्जाम की चर्चा और क्या क्या रहेगी इसकी सैलरी, इसके चर्चा हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखते रहें। ठीक है, चलिए सबसे पहले सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले चर्चा करेंगे स्टेनोग्राफर क्या है, एसएससी का स्टेनोग्राफर क्या है, आखिर ये है क्या, क्या है, कैसे तैयारी करेंगे, है ना। एग्जाम कैसे होता है, स्किल टेस्ट क्या होता है, सैलरी क्या होती है, और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में भर भर के देने वाले हैं। वीडियो में बने रहें अंत तक। और इसके बाद जो मोटिवेशन आएगा ना, माय गॉड, बता नहीं सकते कि कैसा मोटिवेशन आपके अंदर आएगा। ये जानते हैं, एक मोटिवेशन वो होता है कि वो कोई इंसान करता है, मोटिवेट भूल जाता है, लेकिन ऐसे ये मोटिवेशन नहीं है, ये सपना है, ये ड्रीम है, जिसे सच होते देखना है, ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं अगले इसके बारे में। तो सबसे पहला बात होता है, देखिए क्या है, मोटिवेशन फॉर यू। मोटिवेशन फॉर यू है कि आज ये बच्चा जो है, इस वाले फोटो में जरा देखिएगा, पिक्चर में आज ये बच्चा जो है क्या कर रहा है, क्या कर रही है, लड़की है तो ये देखिए, है ना। तो गर्ल्स क्या कर रही है कि ये पढ़ रही है, और इधर इसका सपना है कि इस पद पे है। लड़का है जो इधर पढ़ रहा है ना, इधर बॉय पढ़ रहा है और कल एक ऐसा प्रोफेशन में जाने वाला है। मतलब समझिए कि इस फोटो के इस तरफ वाले जो फोटो है, इस फोटो के इस तरफ वाले जो फोटो है, इसमें पैसे लग रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, मेहनत लग रही है, और इस तरफ पैसे आ रहे हैं, इज्जत मिल रही है, पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। जान रहे हैं कि इधर वाले जो है ना, इधर वाले जो फोटो है, इस साइड वाला जो है, जो लेफ्ट साइड का है, इधर पैसे लग रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत हो रही है। लेकिन इस टाइप वाला फोटो में जरा देखिए कैसी पर्सनालिटी है, कैसी पर्सनालिटी है, और ऐसी पर्सनालिटी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो वीडियो पूरा देखिए, कैसे कैसे आपको इस पर्सनालिटी के बारे में हम बताने वाले हैं, कैसे आप बनिएगा अफसर, इसके बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले आप इस जोन से उस जोन तक जाने में बस केवल एक चीज करनी पड़ेगी, वो है एग्जाम की तैयारी। एग्जाम पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले एग्जाम को फोड़ना पड़ेगा। एग्जाम का पैटर्न क्या है, अगर रास्ता मिल जाए तो मंजिल में पहुंचने में आसानी हो जाती है। वो रास्ता मैं बताने वाला हूं, कैसे पहुंचेगा मंजिल तक। ठीक है, जरा देखिएगा। सबसे पहला बात है ना, दूसरा बात, स्टेनोग्राफर क्या होता है? सर मोटिवेशन तो आ गया है, मुझे मालूम चल गया है कि इस फोटो से उस फोटो तक जाने में एक चीज करनी पड़ेगी, एग्जाम की पास करनी पड़ेगी। तो क्या करनी है मुझे? सबसे पहला बात, तो सबसे पहला बात, स्टेनोग्राफर होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्टेनोग्राफर क्या होता है? तो स्टेनोग्राफर वह कर्मचारी होता है जो सरकारी ऑफिस में अधिकारियों की बातें शॉर्ट हैंड में लिखता है। शॉर्ट हैंड में, इस शॉर्ट हैंड क्या होता है बताने वाला हूं, बताने वाला, बस लगे रहिए, है ना, वीडियो में बने रहिए। और बाद में उन्हें कंप्यूटर में टाइप करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, और उसके बाद है कि दिखाता है। यह नौकरी मुख्यतः सरकारी मंत्रालयों में, विभागों में और सरकारी कार्यालयों में होती है। आपको स्टेनोग्राफर यानी कि शॉर्ट हैंड लिखना पड़ेगा, और शॉर्ट हैंड लिख करके फिर कंप्यूटर में टाइप करना पड़ेगा, फिर आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और क्या होगा इसमें मेरे भैया? शॉर्ट हैंड क्या होता है जरा देख लीजिए। शॉर्ट हैंड यही होता है, यही है ना, ऐसा बोलते हैं फारसी, यही शॉर्ट हैंड होता है। आप शॉर्ट हैंड जो है यहाँ पे, ये शॉर्ट हैंड अल्फाबेट्स है, पिटमैन का इंग्लिश में और इधर ग्रेक का है। तो इंग्लिश में शॉर्ट हैंड भी होती है और हिंदी में शॉर्ट हैंड होती है। आपको लेसन सीखने के बाद आपको इस टाइप की शॉर्ट हैंड जो है कि लिखना पड़ेगा। ऐसी शॉर्ट हैंड आपको लिखना पड़ेगा, ये सीखनी पड़ती है, स्किल है, यह स्किल आपको जरूरी चाहिए, बस यही स्किल केवल चाहिए। और आपको एग्जाम जो पढ़ते आ रहे हैं वही उसी पढ़ाई से एग्जाम को क्रैक करके आप बन सकते हैं
जो है अफसर बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टेनोग्राफर के पद में ग्रेड सी और ग्रेड डी पद आता है, तो उसके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहला बात कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के पोस्टिंग क्या कहाँ कहाँ होगी, तो केंद्रीय मंत्रालय में होती है, संसद में होती है, भारत सरकार के उच्च कार्यालय में होती है, ऊंचे ऊंचे पोस्ट में होती है। यह ग्रुप बी और नॉन गेजेटेड पोस्ट होता है, ये ग्रुप बी में आ रहा है, कर सकते हैं। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का बात हम कर लेते हैं। पोस्टिंग विभिन्न सरकारी विभाग में होता है, राज्य केंद्र के कार्यालय में होता है। और ग्रुप सी पोस्ट ए होता है, ये ग्रुप बी होता है, ग्रुप सी होता है, ये ऊंचा पद होता है। ग्रेड सी वाला पद ऊंचा है, ग्रेड डी का पद थोड़ा सा उससे नीचा पद है। और ऐसा करने के बाद देखिए आप इस तरह के अफसर आप जो है कि बन जाइएगा। तो सबसे पहले योग्यता की बात करें, क्या योग्यता है, क्या डिमांड है, आखिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं भैया, क्या कौन कौन अप्लाई इसको कर सकता है। इसे अप्लाई करने वाला व्यक्ति है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होनी चाहिए। इसकी आयु सीमा ग्रेड सी में, ग्रेड सी ऊंचा पद है, ग्रेड सी में 18 से 30 साल और ग्रेड डी में 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। और ये है जो कि एज रिलैक्सेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू कास्ट, है ना, जिस कास्ट में पढ़ते हैं SC ST के ज़्यादा मिलता है, OBC का 3 साल मिलता है, इसका 5 साल मिलता है। तो नियमानुसार छूट मिलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरूरी स्किल क्या, स्टेनोग्राफी यानी शॉर्ट हैंड, जो भी पिक्चर दिखाए थे ना वो फारसी वाला, ये होना चाहिए। और टाइपिंग हिंदी या अंग्रेजी, मतलब अगर आप शॉर्ट हैंड हिंदी में लिख रहे हैं तो टाइपिंग हिंदी में, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो टाइपिंग इंग्लिश में होनी चाहिए। और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए, बेसिक जानकारी है आपको होनी चाहिए, यानी DCA कर ले रहना चाहिए, जरूरी है, आपकी जानकारी होना चाहिए। चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT होगा। और सबसे पहले है कि PT होगा, यानी कि CBT होगा। इसमें एक ही एग्जाम होता है, CBT होने के बाद जस्ट में फिर आपका रिजल्ट आने के बाद फिर जो है कि आप क्या कीजिएगा, स्टेनोग्राफी लिखिएगा, शॉर्ट हैंड का एग्जाम देना पड़ेगा, बस एक ही एग्जाम देना, शॉर्ट हैंड देना, फिर आपकी नौकरी हो जाएगी। चयन प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ही नाम है पूरा। और रीजनिंग इसमें सवाल आते हैं, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके आता है, जीके GS आता है, इंग्लिश लैंग्वेज, आप इंग्लिश अगर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ना जरूरी, क्योंकि इस एग्जाम में पूछता है इंग्लिश लैंग्वेज पूछता है। स्किल टेस्ट में आता है, वही डिक्टेशन दी जाती है, वही स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है। उसे सही समय में टाइप करना, एक लिमिटेड टाइम में टाइप करके फिर मुझे दे देना होता है ना। वहाँ पे जो एग्जामिनर होते हैं उनको जमा कर सबमिट करना होता है। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा कि सैलरी के बारे में असली मोटिवेशन तो यहाँ है रे बाबा, है ना। क्यों, 12वां पास, केवल 12th पास होकर के 60 से 70 हज़ार अगर सैलरी हो रही है तो सोच रहे हैं कितना ऊंचा पद। और इस मैडम को जरा देखिए, इस ऐसी पर्सनालिटी और ऑफिस में बैठना और ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करना कितनी बड़ी बात होती है, और माँ बाप के कितने सपने सच हो जाएंगे। इस वीडियो में देखने वाला आपको सच बताना, मतलब खून नहीं जुनून दौड़ेगा आपके अंदर। जरा देखिए, स्टेनोग्राफर सैलरी लगभग ग्रेड सी के लिए जो है कि 47,600 से 1.5 लाख, पे 7 तक हम की बात हम कर रहे हैं। और इन हैंड आपको 60 से 70 आपको मिलेंगे, है ना। ये तो लास्ट टाइम मतलब होने, स्टार्टिंग यहाँ से होती है, और इन अभी आपको जनरल इतना मिलते रहते हैं, मतलब 60 से 70 आपको सैलरी आपको इन हैंड लगभग मिलेगी। और ग्रेड डी के लिए जो है कि 30,000 से 91,000 तक आपको सैलरी, अभी पे लेवल हमको 4 मिला है। जो जानकारी हमें मिलेगी वही तो हम डालना सकते हैं ना। इन हैंड 40,000 से 45,000 आपको सैलरी इन हैंड में सब आपके हाथ में आपको दी जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रमोशन और भविष्य। समय के साथ सीनियर स्टेनोग्राफर बनिएगा, फिर प्राइवेट सेक्रेटरी PS, और उसके बाद फिर जो है कि प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी बनिएगा, PPS बनिएगा। मतलब कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप जो है कि समय के साथ सीनियर स्टेनोग्राफर बनिएगा, तो इससे भी सीनियर, फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी बनिएगा, मतलब कि कह सकते हैं प्राइवेट सचिव बनिएगा किसी मंत्रालय में जाकर के, फिर उसके बाद प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी बनिएगा। तो इसकी सैलरी लगभग बहुत हाई लेवल तक जाती है, 2-2.5 लाख के महीना आपके पहुंच जाएंगे। SSC स्टेनोग्राफर की खास बातें क्या है, तो यह केंद्र सरकारी नौकरी है, केंद्र की सरकारी नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, अच्छी सैलरी है और सम्मानजनक पद है। मतलब कि आपको हमेशा सम्मान मिलेगा, सर सर सुनने को मिलेगा आपको, मैम आइए, मैम ये काम कीजिए, सर, पूरा एकदम इज्जत। और प्रमोशन के अच्छे मौके मिलेंगे और कम पोस्टिंग ट्रांसफर होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज यहाँ कल वहाँ नहीं, एक जगह स्थायी है तो अस्थायी है, दिल्ली है, मुंबई है, पटना है ना, हैदराबाद है, कहीं भी अगर होगा, चेन्नई है, तो आपके बड़े बड़े सिटी में भी आपका होगा तो वह कम पोस्टिंग होगी।
जरा देखिएगा, स्टेनोग्राफर सिलेबस का पूरा हम भंडा फोड़ दिए हैं, आप देखिए जरा गौर से। कहता है कि सबसे पहले कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा है सीबीटी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, तो उसमें 50 सवाल आते हैं, 50 अंक के आते हैं, जिसमें सबसे मुख्य है एनालॉगी है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, वेन डायग्राम, पजल की हल्की फुल्की आएगी, नॉन वर्बल थोड़ी सी ज्यादा आती। सबसे इजी होती है इसकी रीजनिंग, ज्यादा टफ नहीं होता। एसएससी की रीजनिंग कंपेयर टू बैंकिंग एग्जाम्स के बहुत इजी होते हैं, और 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, और आसान ही है, बस आपको बस मेहनत करना है, हासिल हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस की हम बात कर लें तो 50 अंक के आते हैं। एक इसमें करंट अफेयर्स का मतलब डेली जो न्यूज पढ़ना जरूरी होता है, आजकल क्या हो रहा है, यानी जो घटनाएं घट रही, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो, और स्टैटिक जीके। स्टैटिक का मतलब होता है वैसा जीके जो मतलब स्टैटिक हो, मतलब बदलता ना हो। जैसे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, मतलब जो मौखिक याद कर सकते हैं, फैक्ट ओनली, ऐसा सवाल आते हैं। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं। सो वोकैब सबसे जरूरी है, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और रीडिंग कंप्रीहेंशन, मतलब कि आपको पैसेज, 12th में जो पैसेज पढ़े हैं ना, पैसेज, उसका आंसर रीडिंग कंप्रीहेंशन उसी को बोलते हैं। इसमें क्लोज टेस्ट भी आते हैं, पैसेज भी आते हैं, टोटल मिला करके यानी 50 जीके और 50 जो है कि आपका रीजनिंग, 100 और 100 इंग्लिश, 200 अंक का होता है। 2 घंटे आपके समय मिलते हैं। चलिए पोस्टिंग की बात कर लेते हैं, पोस्ट की बात हम कर लेते हैं क्या क्या। अब इसके बाद टाइपिंग स्किल की हम बात कर लेते हैं, क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले होता है ग्रेड सी के लिए मेरे प्यारे भाई, इंग्लिश अगर आप टाइप करते हैं, अगर इंग्लिश भाषा चूज करते हैं, तो आपके 100 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी होगी। और ग्रेड डी में इंग्लिश जो है कि 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करनी होगी। और ग्रेड सी डी के लिए हिंदी अगर लेते हैं भाषा, तो हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट, दोनों के लिए है ना लिमिट है। स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट सबसे जरूरी होता है। अगर इसमें अगर छट गए तो फिर आपका वो पद नहीं मिलेगा। इस तरह आप देखिए, है ना। डिटेक्शन स्पीड चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन टाइम होता है इंग्लिश में 40 से 50 मिनट आपको मिल दिए जाते हैं टाइप करने के लिए, और हिंदी में 55 से 65 मिनट आपको मिलेंगे, है ना। अपने अनुसार भाषा को चुनिएगा, लेकिन मेरा मानिए तो हम बोलेंगे इंग्लिश को ही चुनिए, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा वैकेंसी आता रहती है। स्टेप बाय स्टेप की बात करें स्ट्रेटजी की, तो स्टेप 1 इंग्लिश मजबूत करें। सबसे पहला बात है रोज ग्रामर के प्रैक्टिस कर लें, 10 से 15 नए वर्ड्स को जो है याद करें, डेली रीडिंग न्यूज एडिटोरियल को पढ़ें, है ना। और बेस्ट बुक्स एसपी बख्शी है, और वर्ड पावर में दीजिए। एसपी बख्शी का बुक सबसे ज्यादा जो है कि खतरनाक है वो एग्जाम को फोड़ने के लिए, स्टेनोग्राफर को फोड़ने के लिए खास करके, है ना। और मैं बता देता हूं कि इसमें सबसे पहला स्टेप होता है इंग्लिश को मजबूत स्ट्रॉन्ग कर रही, क्योंकि 100 मार्क्स का है ना, 100 मार्क्स का है। वर्ड पे जरा फोकस कीजिए, तो अगर आप इंग्लिश से स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो वर्ड भी याद हो जाएगा और कंप्रिहेंसिव भी काम होते रहेंगे, तो आपको जॉब पाना आसान हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या करें, तो स्टेप 2 में है कि रोज 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करें, करंट अफेयर्स रोज पढ़ें, मतलब न्यूज़ वगैरह ज़्यादा पढ़ते रहें। और बुक्स जो है कि लुसेंट जीके तो मस्ट है इसके लिए। हिंदी मीडियम का तो हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। रीजनिंग जो है RS अग्रवाल का ले लीजिए। और स्टेप 3 स्टेनोग्राफर का स्टेनोग्राफी सीखना सबसे अहम बात है। और कैसे सीखें, तो पीट मैन या तो ग्रेग शॉर्ट हैंड आता है, किसी का भी ले सकते हैं। और रोज 30 से 60 मिनट जो है डिटेक्शन प्रैक्टिस करते रहें। पहले 40 से 50 वर्ड पर मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज करते रहें, बढ़ाते रहें। किसी भी एक बार में हम सब कुछ हासिल नहीं कर सकते मेरे भैया, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना पड़ता है, एक आदत डालनी पड़ती है। सपना तो है ना, उसी से अपना बनाना है। कहीं इस फोटो से उस फोटो तक जाना, स्टडी टेबल से लेकर के जो है कि ऑफिस के टेबल तक पहुंचना, यहाँ पैसे लग रहे हैं वहां से पैसे आ रहे हैं वहां तक जाना, सबसे बड़ी बात होती है। कैसे नहीं आएगा है मोटिवेशन, है बताइए। तो हमारे बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ा प्लान क्या है, सबसे पहले देखिएगा डेली प्लान है कब की आपको 2 घंटा, है ना, 2 घंटे जो है कि इंग्लिश पे देना है, तो देना है, जो ठान लिए वो करना है, 2 इंग्लिश पे देना है। उसके बाद 2 घंटा रीजनिंग प्लस जीके, अब मिनिमम बता रहा हूँ, आपके अनुसार मैक्सिमम हो सकता है। और 2 घंटे रीजनिंग और जीके पे दे सकते हैं। और उसके बाद 2 घंटा शॉर्ट हैंड पे दीजिए, तो सबसे मुश्किल थोड़ा उससे सीखते हैं, स्किल है ना, लर्निंग कर रहे हैं, इसे सीखना पड़ता है। और 30 मिनट प्रैक्टिस आपको टाइपिंग की करनी पड़ेगी। फिर देखिए स्टडी एकदम फोकस करनी होगी, ऐसी स्टडी आपको करना पड़ेगा। बात कर स्टेनोग्राफर किसके लिए सही है, आखिर किसके लिए, कौन कर सकता है ऐसा, किस लिए सही है।
तो जो ब्राह्मी पास स्टूडेंट है, केवल 12th पास, ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, केवल 12th पास स्टूडेंट है जिसे टाइपिंग प्लस शॉर्ट हैंड पसंद हो, उसे लगता है मुझे टाइपिंग करना मुझे मजा आता है, शॉर्ट हैंड लिखना मुझे अच्छा लगता है, नई चीज सीखने मुझे अच्छा लगता है, और ये 12th वाले बच्ची है ना, जो कि सीखना चाह रही है, आप भी ऐसा मोटिवेशन लाइए अपने अंदर। कम ट्रांसफर वाली सरकारी नौकरी चाहने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं जहां मैं जाऊं अस्थायी से रहूं, है ना, बस ज्यादा मुझे इधर उधर ना करना पड़े, और जल्दी प्रमोशन चाहने वाले जो व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति इसमें जो है कि शामिल हो सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है कि नोटिफिकेशन जो है कि कब आएगा, आखिर है जो बता तो दिए कि बंद मगर कब आएगा। तो अगली एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2026 की नोटिफिकेशन 26 में ही आएगी। आमतौर पर जून या जुलाई 2026 के आसपास एसएससी की नई भर्ती का कैलेंडर जारी करती है। आप कैसे चेक करेंगे, तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, ssc.gov.in पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, और उसको जो है कि आता है नोटिफिकेशन का पीडीएफ लोड कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरा तरीका है कि हर साल एसएससी जो है कि कैलेंडर जारी करती है, और उसी में लिखा होता है स्टेनोग्राफर का जो है कि कैलेंडर में क्या कब उसका डेट आएगा, एग्जाम नेम, नोटिफिकेशन और एग्जाम मंथ उसमें डिटेल रहता है, और आने वाला ही है, तो कैलेंडर जारी करेगी। यहाँ देखिएगा ध्यान से, संभावित अगर डेट में बात करूं कि डेट कब होगा इसका, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन जो है कि जून जुलाई में देखने को मिलेगा। इस साल जून या जुलाई में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म जून जुलाई से ही होगी, और एक सीबीटी एग्जाम अगस्त सितंबर में होगा। स्किल टेस्ट जो है नवंबर दिसंबर, स्किल मतलब वही स्टेनोग्राफी का टेस्ट नवंबर दिसंबर में होगा, और फाइनल रिजल्ट 27 की शुरुआत में होगी। और आपका इस साल की मेहनत अभी से शुरू करते हैं तो अगले साल आपका एक प्रोफेशनल जॉब आपको मिलने वाला है। डन हुआ। आप सोच रहे हैं कि आप इस इधर हैं और फिर उधर जाकर के कितना आपको जो है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला जो काम हो जाएगी, तो कर सकते हैं ना स्टूडेंट से फिर जो है कि आप अफसर बन जाइएगा। जरा देखिए, है ना, इन दोनों पिक्चर को देखिए, अगर बॉय हैं तो बॉय भी करेंगे, और गर्ल्स के लिए तो भाई फेवरेट जॉब है ही। तो इसमें जो हम कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टूडेंट से फिर इतना करने के बाद आप ऐसे अफसर जो है कि बन जाइएगा। तो वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी है बताइए जरा, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या बनना है। किसी और को, जिनको तो ये बनना है बन जाएंगे, लेकिन किन्हीं और को क्या बनना है, आपको जो बनना है आप कमेंट में हमें मैसेज कीजिए, बताइए, ताकि मैं उन पर वीडियो उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं और आप अपने सपनों को सच कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।